वेलकम बैक दोस्तों लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे पेज मूवमेंट सेक्शन को। एंड इस क्लास में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे सोर्स सेक्शन की तरफ। तो लास्ट जो सेक्शन था, जैसे उसमें 2 कमांड थे, इसमें 3 कमांड हैं। उसी की तरह यहाँ पे भी 3 कमांड बहुत ही सिंपल हैं। ये तीनों कमांड सिर्फ चेक करने वाले हैं, आपको चेक करते ही पता चल जाएगा कि ये कमांड किस टाइप से वर्क करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूलर कमांड है। रूलर कमांड के आप नाम से ही समझ चुके होंगे, जैसे मैं इसे चेक करूंगा तो हमारे डॉक्यूमेंट में एक रूलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में रूलर आ चुका है। इसकी मदद से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसा मैं चाहूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन, पेज मार्जिन जो हमने सेट करके रखा था हमारे जो हमारे पहले टैब में देखा था, आई थिंक पेज मार्जिन हमें मिल जाता था। ओके सॉरी, पेज मार्जिन हमें मिल जाता था लेआउट में। तो जैसे कि हमने लेआउट में पहले ही देखा था, पेज मार्जिन हम ऑलरेडी यहाँ से सेट कर चुके थे नॉर्मल। तो उसे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है रूलर में आके, तो रूलर को हम हटा देते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन क्या होता है, तो सिंपली वापस हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो एक ही फ्लो में है, एक ही लाइन में है। तो इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन। जो भी हमारे पेज होता है, पेज के ऊपर हमारी ये ग्रिड लाइन आ जाती है, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट आ रहा है क्या वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक ही स्ट्रेट फॉर्मेट में है। ये स्पेसिफिक दोस्तों तब काम आता है जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट करें एंड उसका हम एंगल थोड़ा चेंज करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरी पिक्चर है एंड इसका जब मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लो एंगल हो चुका है। लेकिन जब उसे मुझे एकदम स्ट्रेट लाइन में लेके आना है, तो मैं ये ग्रिड लाइन की मदद से एकदम स्ट्रेट लाइन में से ला सकता हूँ। और अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपको इसे एडजस्ट करना हो आप उसे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपका सिंपली सब एक ही फ्लो में, एक ही लाइन में आएगा। तो चलिए इसे भी अनचेक कर देते हैं। लास्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं, नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कितने पेज हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, पेज में आपको कुछ सर्च करना हो, सर्च डॉक्यूमेंट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। because जैसे आप सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हेडिंग, तो पेज में आपकी कितनी हेडिंग है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल पेज में मुझे कुछ सर्च करना है, तो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड, जैसे 1960 में सर्च करता हूँ, 1960s। तो मैं सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे 3 पेज में ये वर्ड दिखाया गया है, पेज नंबर 1, 2, 3 में। एंड रिजल्ट में हम शो करते हैं तो रिजल्ट में आपको उसकी पूरी लाइन देखने के लिए मिल जाती है कि ये वर्ड, ये जो हमने वर्ड टाइप किया है वो किस किस लाइन में आया है दोस्तों, किस किस लाइन में ये वर्ड यूज किया गया है। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा ये जो नेविगेशन का टूल है वो वर्क करता है। तो हमारे जो सोर्स सेक्शन था उसमें बस 3 ही कमांड थे, तीनों हमने बहुत ही अच्छी तरह से जान लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है दोस्तों हमारा जूम सेक्शन। तो दोस्तों ये सोर्स सेक्शन, जूम सेक्शन में एक ही क्लास में कवर कर देता हूँ, क्योंकि छोटा सा सेक्शन था इसलिए आगे वाला सेक्शन भी हम इसी क्लास में कवर कर देते हैं। तो जूम सेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। जूम के ऊपर जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे से पूछा जाता है कि आपको 75% जूम रखना है, 100% रखना है, 200% रखना है, या फिर पेज विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करना है, या फिर टेक्स्ट विड्थ के अकॉर्डिंग, या फिर होल पेज आपको एक ही में देखना है, या फिर रख के बहुत सारे पेज हो तो बहुत सारे पेज आपको अपने डिस्प्ले में देखना है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सभी कमांड को हम देखते हैं। तो सबसे पहले 200 हमारे जूम करते हैं 200 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमें देखने के लिए मिलेगा इसका लुक हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद जो हमारा 100% करते हैं तो ओरिजिनल जो हमारा पेज साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे डॉक्यूमेंट्स का लुक। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जब मैं 75% करता हूँ तो वो और थोड़ा छोटा हो जाएगा। हमारा जो साइज था वो 75% हो चुका है। 75% में मेरी जो डिस्प्ले है उसमें 2 पेज आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2 पेज मैं एक साथ देख सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों वापस मुझे 100% करना हो तो मुझे खोल के वापस से 100% करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से सिंगल एक क्लिक करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट्स का साइज ऑटोमेटिक 100% पे हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये मैनुअली सेट करना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज कितने परसेंट रहना चाहिए उसका जूम साइज, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 रखूँ तो 50% मैंने रख दिया, तो 50% साइज रखा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे एक पेज में 3 पेज आ चुके हैं दोस्तों, सॉरी एक ही डिस्प्ले में मेरे 3 पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चलिए 100% यहाँ पे कर देते हैं इसे। ओके 100% हो चुका है, बहुत ही आसान है। एंड यहाँ से भी आप डायरेक्ट 100% कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे वाले कमांड की तरफ। तो यहाँ पे पेज विड्थ,
तो पेज का हमारा जो साइज है, पेज की जो विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इस डॉक्यूमेंट का साइज एडजस्ट हो जाएगा कि हमारी जो डिस्प्ले है और पेज की विड्थ है दोनों मैच हो जाती है। और उसके बाद जो हमारा कमांड है वो है टेक्स्ट विड्थ। टेक्स्ट विड्थ का मतलब होता है दोस्तों कि पेज के बीच में जो टेक्स्ट हैं वो हमारे पूरे स्लाइड में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जितने एरिया में कवर हो रहा है उतना एरिया हमारा ये जूम हो चुका है। और टोटल नंबर ऑफ जूम आप यहाँ पे देख सकते हैं 210% हमारा डॉक्यूमेंट जूम किया गया है, जो कि हमारे टेक्स्ट ने किया है। तो चलिए उसके बाद वाला जो हमारा कमांड है वो है होल पेज। पूरा पेज हमें एक ही बार में दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेज हमें डिस्प्ले में दिख रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बैक टू 100%। एंड यहाँ पे मैनी पेज, एंड उसके नीचे हमें कमांड देखने के लिए मिल जाता है 2 पेज, 2x2, 2x3, 2x4। मैक्सिमम पेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं जूम करता हूं तो आप देख सकते हैं कि चारों पेज मुझे एक ही डिस्प्ले में, एक ही पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बैक टू 100% में कर देता हूं। और यहाँ पे जो आप ये मैनुअली जो जूम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जितने परसेंट जूम रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 50% रखता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने जूम 50% वहां पे जाके सिलेक्ट किया, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक स्लाइडिंग बार देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप राइट हैंड साइड स्लाइड करते हैं तो आपका जो पेज है वो जूम इन होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो जूम आउट होता है। एंड बीच में आपको यहाँ पे एक जो स्ट्रेट लाइन, छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है ग्रे कलर की, उसके ऊपर जैसे ही आप इसे लेके आते हैं तो वो आपका 100% इंडिकेट करता है कि आपका जो पेज का विड्थ है, सॉरी पेज का जो साइज है वो 100% है। ये आपका ओरिजिनल साइज है। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी शो करता है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस करने पे भी जूम होता है, एंड यहाँ पे माइनस करने पे जूम आउट होता है। और जैसे ही आप जूम के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेम यहाँ पे आपका जो जूम का सेक्शन खुलता था वो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के कमांड की तरफ। तो आगे हमें एक कमांड मिल जाता है वन पेज। तो वही सब कमांड है दोस्तों जो आपको यहाँ पे मिले थे कि आपको पूरी स्लाइड में सिर्फ एक ही पेज देखना है। मल्टीपल पेज, एक आपको डिस्प्ले पे दो से ज्यादा पेज दिखाई देते हैं। पेज विड्थ, तो पेज की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी हमारी स्क्रीन की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग पेज का विड्थ सेट हो जाता है। वही सब कमांड है दोस्तों, ये अंदर वाले कमांड है 1 2 3 कमांड। इसी को उठा के बाहर रख दिया है ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपको अंदर जाके उन सबको सिलेक्ट ना करना पड़े, सिंपली आप यहाँ पे एक क्लिक में काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्लास के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।